नमस्कार दोस्तों, एक मजेदार कंसेप्ट लेके हम आपके सामने आए हैं। ऑप्शनल चेनिंग। क्या होता है ऑप्शनल चेनिंग? जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट कई बार बहुत ज़्यादा नेस्टेड हो जाता है और नेस्टेड ऑब्जेक्ट को रीड करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज कई बार नल हो जाती हैं या अनडिफाइंड हो जाती हैं। उस केस में हमें एरर मिलता है और वो एरर अगर थ्रो हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। उससे बचने के लिए कि वो एरर ना आए, हम लोग ऑप्शनल चेनिंग एक कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऑप्शनल चेनिंग का जो सिंटेक्स रहता है वो यहाँ ये है। डेफिनेशन मैंने लिखी है, बहुत ही इजी सी है। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और एन एरे व्हेन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज में बी नल और अनडिफाइंड। मतलब आपने डिफाइन ही नहीं किया है या फिर वो नल है। देखिए कैसे, प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है यूजर। यूजर में हमने नेम, एड्रेस और एड्रेस के अंडर सिटी और जिप कोड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ एक की वैल्यू पेयर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो यूजर ऑब्जेक्ट के अंडर है। तो यहाँ पे इसके अंदर सिटी और जिप कोड हमने लिया है। वेरी सिंपल। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे इस सिटी को रीड करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। एक कंसोल लोग आप क्या करेंगे, सिटी में, सिटी अगर आपको प्रिंट कराना है तो सिटी में हम लोग करेंगे यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। चलो भाई, हुआ क्या? देखिए ये मैंने एक नीचे प्रिंट कर रखा है, इसको एक मिनट के लिए हम लोग कमेंट में डाल लेते हैं। जी, हुआ क्या, मेरे पास सिटी प्रिंट हो गया, लेकिन मैंने गलती से यहां पे इसे मिस स्पेल कर दिया। क्या होगा? सारी की सारी एरर्स आ गई कि भाई कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है यहाँ पे? एड्रेस। समझ पा रहे हैं? एड्रेस अनडिफाइंड है और इसके अंदर सिटी तो कुछ है नहीं क्योंकि मिस स्पेल हो गया। इन एरर्स को कई बार, देखिए ये तो अभी नेस्टिंग में 3 स्टेप पे ही जा रहा है, कई बार 10 स्टेप्स तक चला जाता है जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं या फिर डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं या सर्वर से कोई रिस्पॉन्स मंगाते हैं, तो उन केसेस में ये ओडी पर चला जाता है। तो उस केस में हम लोगों को अगर बचना है तो कैसे करें? 2 तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम पहले ये चेक करें कि भाई देखो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूजर डॉट एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं तब हम सिटी को एक वेरिएबल में डाल के उसका नाम प्रिंट कर दें, नहीं तो कहते हैं भाई सिटी तो अननोन है। देखिए ये मैंने लॉजिक यहाँ पे बताया है आपको। कैसे? ऐसे। इसको अब मैं कुछ देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं। यहां पे देखिए, यहां पे ये लॉजिक क्या कर रहा है हमारे लिए। चलिए, ये लॉजिक क्या कर रहा है कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, एंड ऑपरेटर है आप जानते हैं, अगर यूजर डॉट एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी है और ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तीनों ट्रू हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम सिटी के अंदर यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी डाल देंगे, नहीं तो हम लोग कहेंगे कि सिटी इज अननोन। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सिटी में ये डालेंगे और ये मेरा आउटपुट यहाँ आ जाएगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं लगाना, देखिए बहुत ज्यादा क्लमसी है, ज्यादा ही एंड ऑपरेटर्स लग रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है, ऑप्शनल चेनिंग उसी को बोलते हैं। देखिए कैसे, यहां पे हम लोगों ने कोड मैंने पहले इसलिए बना के रखा है कि टाइप करने में टाइम ना लगे। यहां पे राइट साइड देखिए आप इसकी, ये कहता है यूजर और ये ऑप्शनल चेनिंग का ऑपरेटर। ये कहता है यहां पे इफ यूजर एग्जिस्ट देन इट विल चेक फॉर यूजर डॉट एड्रेस। If user dot address exists, then it will check for user dot address dot city. Okay, if this all is true, then it will give its value to city. तो ये सारी की वैल्यू इसे सिटी को दे देगा, नहीं तो सिटी में अननोन कर देगा। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा लॉजिक इफ और एल्स वगैरह सब हटा के ऑप्शनल चेनिंग लगा सकते हैं और ऑप्शनल चेनिंग हमारे लिए ये सब चीजें प्रिंट कर देगा। देखिए सिटी यहाँ पे हमारे लिए ये प्रिंट होके आ गई है। ऑप्शनल चेनिंग अप्रोच ये है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए अब अगर मैंने मिस स्पेल कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट आप देखिए, अगर मैंने मिस स्पेल कर दिया, अगर मैं यहां पे
ऑप्शनल चेनिंग ना लगाता तो देखिए एरर आ गई थी। अगर ऑप्शनल चेनिंग लगा दी है तो वो कहेगा कि यूजर डॉट एड्रेस, ट्रिपल एस है इसमें, जानबूझ के किया गया है, यूजर डॉट एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आगे की चीज को वो चेक ही नहीं करेगा। देखिए ऑप्शनल चेनिंग में एक खास चीज है, वो वहीं तक चेक करता है जहां तक चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आपको 15 की एक चेन को चेक करना है और आपकी 1 इज ओके, 2 इज ओके, 3 इज ओके, 4th पे अनडिफाइंड हो गया तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो बहुत सारी चेकिंग बच जाएगी, इफ देन एल्स बच जाएंगे, एंड ऑपरेटर्स बच जाएंगे और आपका काम इजी हो जाएगा। सो 2020 में आया था ECMA में। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं। आप लोग जब भी नए हैं या पुराने हैं जरूर कुछ नया सीख के जाते हैं, और आप हमारा चैनल विजिट करिए और बहुत सारे